नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एक्स्ट्रा मार्क्स 10। तो आज इस वीडियो में अपन करेंगे ये रियल नंबर्स के जो मतलब इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़, जो कुछ एमसीक्यूज़ है वो करेंगे अपन। तो चलिए शुरू करते बिना टाइम वेस्ट करें, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोजिट नंबर। तो पहले अपन देख लेते हैं कि कंपोजिट नंबर इनमें से कौन से कंपोजिट नंबर होते हैं। तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर्स जब वो 2 से ज़्यादा हो। तो जैसे इधर 25 है, तो इसके फैक्टर करेंगे तो एक तो आ जाएगा 1, एक आ जाएगा 5 और एक आ जाएगा 5। तो इसके 2 से ज़्यादा है तो ये कंपोजिट नंबर है। दूसरा 63, तो इसका एक आएगा 1, एक आएगा 7 और एक आ जाएगा 9। ओके, तो इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। और इधर जैसे अभी 84 है, तो इसके एक तो आएगा 1, एक आएगा 2। ओके, और ऐसे करके और भी 2 फैक्टर्स और आ जाएंगे, 2 या 3 जितने भी है। अब 153 है, एक आएगा इसका 1 और एक आएगा खाली 53। तो यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि 53 के खाली 2 फैक्टर्स ही है, तो इसलिए ये कंपोजिट नंबर नहीं है। और बाकी ये जितने भी है ये सारे कंपोजिट नंबर्स थे। ये सब के सब जो है वो कंपोजिट नंबर है। ओके, इधर मैंने मेंशन कर दिया है। और फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो अपना सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोजिट नंबर। अब इधर पूछे कंपोजिट नंबर, तो इधर आप सीधा आपको दिख भी रहा होगा कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो होगा, क्योंकि इसके जो फैक्टर्स होंगे 1, एक तो एक होगा 2 और एक हो जाएगा 3 भी। तो यानी ये ऐसे करके और भी जो फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे। बाकी ये एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स अपन को मिल चुके हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो अपना ये थर्ड जो क्वेश्चन है, इफ़ पी एंड क्यू आर 2 प्राइम नंबर्स व्हाट इज़ देयर HCF। तो देखिए, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके फैक्टर जो है खाली 2 ही है, 2 से ज़्यादा ना है। तो जैसे अपन कोई भी प्राइम नंबर उठा लेते हैं, जैसे एक प्राइम नंबर अपन उठा लेते हैं 3, एक प्राइम नंबर उठा लेते हैं अपन 13। ओके, अब इनके अगर अपन फैक्टर्स करेंगे तो वो आएंगे 1 × 3, और इसका भी जो फैक्टर आएगा वो आएगा 1 × 13। अब अपन को क्या पूछा है, HCF क्या होगा। ओके, तो HCF के अंदर अपन क्या करेंगे, जैसे अब इसका जो HCF जो आएगा वो कॉमन क्या आ रहा है इस कॉमन फैक्टर में, तो इसका जो कॉमन नंबर है वो खाली आ रहा है 1। तो यानी ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन के अंदर अपन को पूछ रहा है, इफ़ 2 पॉजिटिव नंबर्स a and b आर एक्सप्रेसिबल in the form a is equals to p square q cube and b is equals to p q की पावर 4, pq being prime numbers then LCM ab is। अब इधर अपन से ये पूछ रहा है LCM a और b का। पहला तो ये, अब a और b अपन को बता रखे क्या है। तो इस क्वेश्चन को जैसे करने की एक ट्रिक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले अपन डिटेल से इस क्वेश्चन को करते हैं। तो पहले a इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एक तो p इंटू p इंटू q इंटू q इंटू q, और जो अपना b है वो आएगा p इंटू q इंटू q इंटू q इंटू q। अब अपन से ये पूछ रहा है LCM, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एक तो देखो पहले HCF निकाल दिए थे, p आएगा, एक आएगा ये q, एक ये q हो गया और एक ये हो गया। अब जो बचे रहे वो देखते हैं। तो एक तो ये बच गया p और q, सिर्फ यही बचा ना, हाँ तो यही बच रहा। पहले अपन ये लिख देते हैं, देखिए पहले अपन लिखते हैं HCF। पहले तो अपन LCM निकालने के लिए HCF लिखेंगे, तो पहले तो आएगा एक p, फिर एक आएगा इंटू q
इंटू क्यू और इंटू क्यू। अब एक अपना बचा हुआ था पी, एक वो लिख दे, और एक अपना बचा हुआ था क्यू। अब देखिए अपन टोटल करके देखें तो इसका जो एक है, जो अपना एलसीएम आया इसका, वो आया पी स्क्वायर क्यू की पावर 4, यानी ऑप्शन सी जो अपना करेक्ट आंसर हुआ। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को करने की एक ट्रिक ये है कि जैसे इधर अपन को ये दे रखा है पी स्क्वायर क्यू क्यूब और इधर दे रखा है पी क्यू की पावर 4। अब इसके अंदर जो अपना ये पी को पकड़ते, पहले तो पी को पकड़ते, तो इसकी हाईएस्ट पावर अपन को क्या दे रखी है, पी की हाईएस्ट पावर अपन को दे रखी थी 2, और क्यू के जो हाईएस्ट पावर जो अपन को इन दोनों में दे रखी थी वो दे रखी थी 4। यानी जो सीधा इधर से अपन को पता चल गया कि एक तो हो गया ये पी स्क्वायर और एक हो गया क्यू की पावर 4, तो इसलिए ऑप्शन सी जो अपना करेक्ट आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 36 एंड 90। अब 36 और 90 के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है, तो HCF निकालना है। तो पहले अपन 36 का फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो 36 के जो फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे, एक देखो ये 36 इज इक्वल्स टू, पहले तो 2, ओके, फिर आएगा एक आएगा 3 और एक आएगा और 3, एक आएगा 2, ओके, ये 4 हो गए 36 के। अब आगे बढ़ते हैं 90 के, देखते हैं अपन। अब 90 के अंदर होगा एक तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ओके। अब अपन इसका अपन को निकालना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ओके। तो HCF निकालने के लिए अब इसमें से देखो HCF जो आएगा, ये देखो 2 3 है, आई मीन 2 इंटू HCF जो आएगा वो आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी इज इक्वल्स टू 18, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, ये कौन सा क्वेश्चन था अपना, ये था 5th क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं अपन 6th क्वेश्चन की तरफ। ये अपना 6th क्वेश्चन, द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। अब इधर अपन को HCF पूछ रहा है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो हो गया वो हो गया अपना स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर वो अपना होगा 2, ओके, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर तो वो होगा अपना 4। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो 2 है, लेकिन स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो है वो 4 है। अगेन आपको बता रहा हूँ कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके फैक्टर्स खाली 2 ही हो, 2 से ज़्यादा ना हो, और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हो। तो इधर 2 के अगर अपन फैक्टर्स लिखे तो आएगा 1 इंटू 2, और 4 के अगर लिखे तो 1 इंटू 2 इंटू 2। अब अपन को HCF पूछ रहे थे, ओके। तो HCF के लिए अपन क्या करें, इधर देखें, एक तो आएगा 1 और एक ही आया 2, यानी जो अपना HCF जो है वो होगा 1 इंटू 2 जो कि होगा 2। तो ऑप्शन ए वो अपना हो गया करेक्ट आंसर। आगे अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में इफ़ एलसीएम of 26 and 169 is equals to 338, then HCF of 26 and 169। तो देखिए अपन ये एकदम इजी है। इसके अंदर जैसे कोई भी दो नंबर, जैसे ये 26 एंड 169 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी 26 इंटू 169, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो इन दोनों के एलसीएम और HCF इसके बराबर होगा। तो एलसीएम अपन को क्या दे रखा है 338, अपन को क्या चाहिए HCF। मैं HCF को इधर H से डिनोट कर रहा हूँ, ज़्यादा स्पेस नहीं है इस वजह से। तो इधर 26 इंटू 169, तो 26 इंटू 169। अब इस 338 को मैं इसके डिवाइड में भेज रहा हूँ, 338 को इसके डिवाइड में भेजा, ओके, इज इक्वल्स टू
इसका HCF निकल जाएगा जो नंबर होगा। तो देखिए इधर ये कटेगा, एक तो ये 26 यानी 2 से जाएगा 13, ये भी 2 से, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। ओके, ये 2 9 जा 18, फिर ये 169 से 169 गया, अब बच रहा है खाली ये 13। तो यानी HCF इज इक्वल टू 13, यानी इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी 30। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ HCF एंड x, 8 इज इक्वल टू 4 और LCM ऑफ x एंड 8 इज इक्वल टू 24, देन x इज़। तो ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह इसके अंदर भी बस वो प्रोडक्ट वाला ही रूल वो लगेगा, बस इसके अंदर वो x की वैल्यू पूछ रहा है, यानी इधर आ जाएगा एक तो x इंटू 8 इज इक्वल टू 4 इंटू 24। ओके, तो इधर से आप खुद से कर लेना, अगर ना हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, मैं इस क्वेश्चन को अगली वीडियो में कवर कर दूँगा। तो मैं ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ओके, ये होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन। और आगे अब 9th क्वेश्चन करते हैं अपन। द सम ऑफ द HCF एंड LCM ऑफ 12, 21 एंड 15। तो देखिए पहले अपन 12, 21 और 15 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो पहले तो 12 का फैक्टर्स जो आएगा वो लिखते हैं। तो 12 का आएगा एक तो 2 इंटू 2 इंटू 3, और 21 का आएगा 3 इंटू 7, हाँ 1 इंटू 1। फिर 21, फिर एक 15, अब 15 के आएंगे एक तो 3 इंटू 5 इंटू 1। अब अपन से क्या पूछ रहा है, HCF। तो देखिए एक तो HCF जो इसका आएगा, इधर देख सकते हैं अपन, एक तीनों में 3 आ रहे हैं, तो HCF जो होगा HCF जो अपना आएगा वो आएगा 3, ठीक है। और जो अपना LCM है वो देखें तो एक 3 हो गया। अब बाकी के जो बचे नंबर्स, तो बाकी के जो बचे हुए नंबर्स हुए, जैसे एक तो ये 2 बचा, 2 इंटू 2 इधर, एक इधर ये 7, ओके, और एक ये 5, और इधर ये 2, यानी 2 2 जा 4, और 4 5 जा 20, और 140। ओके, 140। वेट एक मिनट, वही कैलकुलेशन में प्लीज़। 2 2 जा 4, और 3 जा 12, और ये भी 7 3 जा 21, और 3 5 जा ये 15 हो रहा है। तो HCF जो अपना है एक 3, ये रहा 3, और 2 इनमें कहीं है नहीं। द सम ऑफ द HCF एंड LCM। तो HCF तो अपना 3 आ गया। अब LCM निकालें तो 2 2 जा 4, 4 इंटू 5 20, हाँ 20 इंटू 3 60, और एक अपना जो HCF है उसको भी साथ में काउंट करना था अपन को, सॉरी मैं भूल गया था। तो 20 इंटू 3 60, 60 और 7, तो अपना आंसर आएगा इधर LCM में 420। अब HCF और LCM को ऐड करेंगे तो अपना आंसर आएगा 423, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10th में क्या, इफ़ द LCM ऑफ 2 नंबर इज 3600, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन नॉट बी देयर HCF। अब सीधी सी बात है, अगर LCM 3600 है तो यानी HCF जो है वो 3600 को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, तो यानी इसका HCF 600 हो सकता है, ठीक है। 400 भी 3600 को डिवाइड आराम से कर रहा है, 500 जो नहीं कर रहा,
और एक 150 है वो भी 3600 को इजीली डिवाइड कर देगा। तो यानी ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछ रहा है, द LCM ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, मैं फिर से बता रहा हूँ, कंपोजिट नंबर वो नंबर्स है जिनका जो फैक्टर्स है वो 2 से ज़्यादा हो। और तो इधर अपने स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर यानी 2 डिजिट का, तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का जो कंपोजिट नंबर अपना होगा वो होगा 10 और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा वो होगा 4। अब अपन से पूछ क्या रहा है LCM उसका, तो LCM क्या आएगा अपने पास, तो 10 के अपन पहले फैक्टर्स लिख लेते हैं, तो वो होंगे 2 × 5 एक बनाएगा। ऐसे ही 4 के अपन लिख देते तो 2 × 2 × 1। अब देखिए LCM निकालना, तो एक तो ये 1 और 2 यानी LCM इक्वल्स टू 2 × 1 × 5 × 2, क्योंकि बाकी ये 2 जो है वो बच गए थे, ये भी लिखना। तो 2 × 2 4 4 5 जा 20। ओके, तो इसका LCM जो आएगा वो आएगा ऑप्शन ए 20। अब आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा ओके, आज की इस वीडियो में इतना ही, अपन इतने ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस अपन पार्ट 2 में प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, वो एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया हुआ है, वो आप खुद से ट्राई करना ना हो तो कमेंट में कर देना, अगली वीडियो में मैं उसको कवर कर दूँगा।